हाय गाइस, आई एम सुरदीप सिंह। आज मैं आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं जो मेरा पिछले वीडियो था उससे थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अलग टॉपिक मैंने पिकअप किया है आज आप सभी के साथ बात करने के लिए। थैंक्स टू ऑल दोस्त जिन्होंने पिछले वीडियो पे काफ़ी अच्छे इंप्रेशंस किए, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिए, कमेंट्स दिए। थैंक्स टू ऑल दोस्त जिन्होंने वो वीडियोज़ देखे हैं और उस पर जितना अच्छा मुझे मोटिवेशन मिला है कि मैंने सोचा है कि आगे भी मैं इन तरह के टॉपिक्स पे मैं बोल सकता हूँ और मैं एक सोशलाइज चैनल को अपने कर सकता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू गेट रिड ऑफ डिप्रेशन। फ्रॉम लास्ट 6 मंथ एक ऐसा फेज था इंडिया में, सिर्फ आपके लिए नहीं हम सभी के लिए, कि पिछले 6 महीनों से हम लोग लगातार एक कॉमन वर्ड था डिप्रेशन, उससे लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे कहीं ना कहीं। एक स्मॉल मतलब कि इतनी छोटी सी चीज है डिप्रेशन, जिससे आप इतने इजी टिप्स एंड ट्रिक्स से अपने आप को वहां से उस स्टेज से बाहर ला सकते हैं। जो मेन कॉजेज है, पहले हमें बात करनी चाहिए कि कॉजेज क्या है डिप्रेशन के। किसी भी बीमारी के बारे में हम बात करते हैं तो उनके सिम्टम्स और कॉजेज के जाते हैं। एक्चुअली डिसीज मतलब होता है डिजीज, हम कहते हैं बीमारी, DISEASE। ईज मतलब कि आप कंफर्ट हैं, और जहां पर आप कंफर्ट नहीं होते वहां पर हम कहते हैं कि आई एम डिजीज्ड वन। तो वो बीमारी जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं, या तो अपनी मेंटल हेल्थ में या तो आपकी फिजिकल हेल्थ में, कहीं आपको आउटपुट कम नजर आ रहा है, कहीं आप थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट वेल, उस मेंटल स्टेट को, उस फिजिकल स्टेट को वी आर डिफाइनिंग डिजीज। तो मूविंग फॉरवर्ड टू द डिप्रेशन। डिप्रेशन इज अ थिंग व्हिच occurs at everybody, to everybody in certain stage when we are inhaling much pressure। अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, हम अपने स्टाइल चेंज करने के लिए, या फिर अपनी कह सकते हैं एक लाइफस्टाइल को एनहांसमेंट देने के लिए, जब हम कोई भी चीज, नई चीजें अडॉप्ट करते हैं, कोई नई चीज सीखते हैं, उस वक्त डिप्रेशन का होना बहुत ही मतलब कि कॉमन सी चीज है। कई लोग वहां पे स्टे ऑन हो जाते हैं, कई लोग वहां से फाइट करके आगे भी निकल जाते हैं, और कई वहां से बैक आ जाते हैं कि नहीं ये हमसे नहीं हो सकता है, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। फॉर सेकेंड गुड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जो ये लास्ट 6 मंथ का फेज गुजरा है, इसमें पेरेंट्स के, टीचर्स के, सभी के एक्सपेक्टेशंस बच्चों से बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स को 6 मंथ का जो टाइम मिला उसमें उन्हें लग रहा है कि, मतलब पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चे ने पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा एंड ही इज जस्ट गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशंस। बट द रियलिटी होल एंड सोल नोज ओनली स्टूडेंट। उस स्टूडेंट का जिसका सिलेबस अभी हाफ ही कंप्लीट हुआ है, वो ये सोच के कर रहा था कि आई हैव द टाइम एंड मैं आराम से करूंगा। अब वो ये सोच के, वो ये देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस कहाँ है, मेरे ट्यूशन टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस कहाँ है, मेरे टीचर्स की और मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी। मैं उन सब में से अगर किसी भी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतर पा रहा हूं, मैं वहां पर नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो कितना ज्यादा डिप्रेशन फील होता है। डिप्रेशन जो है हमारी बॉडी के हार्मोनल चेंजेस से हो रहा है, बट वो भी कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चीज है। वो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ डिप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिप्रेशन, टू अवॉइड डिप्रेशन 3 चीजें आपके पास बहुत जरूरी होनी चाहिए। शेड्यूल लाइफ प्लान, टाइम टेबल। आपके पास शेड्यूल टाइम टेबल होना ही चाहिए कि आपको डेली उठ करके एक बार एक पेपर लीजिए और लिख लीजिए अपने सारे थॉट्स और इमेजिनेशंस। बिकॉज जब तक आप अपने सारे थॉट्स, अपने माइंड की जितनी भी चीजें आपको मॉर्निंग में आ रही है वो आप पेपर पे नहीं लिखते हैं, वो आपको पूरे दिन आपके वर्क टाइम में आपको प्रॉब्लम करते रहेंगे। और जब आप बेड पे जाते हैं ये सोचने के लिए कि अब मैं अपने थॉट्स पे डिस्कस करता हूं, अपने आप से मैं सोचता हूं, देन यू विल रियलाइज कि आज का वर्क मैंने कहीं छोड़ दिया है, क्योंकि उस वर्क के टाइम पर आप उस थॉट से फाइट कर रहे थे। देयर यू लॉस्ट वन मैच। सेकेंड मैच आपका स्टार्ट होता है अपने आप के शेड्यूल को पूरे कंप्लीट करने से। आप टाइम बाय टाइम डिसाइड कीजिए कि, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हर किसी का एक ही पैटर्न फॉलो कर सकता है। किसी को रात में जाके पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, व्हाइल सम अदर्स प्रीफर टू मॉर्निंग वन। तो अपने अपने स्टाइल्स को, आप पैटर्न को फॉलो कीजिए, आई प्रीफर दैट। बट आपको उसके साथ साथ एक और चीज अपने साथ माइंड में क्लियर रखना है कि मैं कितना इफेक्टिव टाइम पढ़ रहा हूं, कितना इफेक्टिव अपने मेंटल हेल्थ को दे रहा हूं, कितना अपने फिजिकल हेल्थ को दे रहा हूं। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने मतलब कि पढ़ाई करने के बाद आप थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए निकलते हैं, आप कहते हैं कि मैं अपना माइंड रिफ्रेश कर रहा हूं। आपको लगता है कि आपकी सिर्फ माइंड रिफ्रेशमेंट काफी है आपको टीवी देख लेने से, मोबाइल देख लेने से। नो, आपकी बॉडी को भी रिफ्रेशमेंट चाहिए। तो 6 डेज का प्लानर बनाइए, 7th डे आप अपना वीकेंड फ्री रखिए। उस दिन आप ये सोचिए कि मैं अगले 6 डेज में अपनी अपने एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकता हूं। बाय गोइंग टू दैट वे आप ये चीज रियलाइज करेंगे कि मैंने डे बाय डे अपना जो एफिशिएंसी उसे इंक्रीज किया। एक तरह से डेटा एनालिसिस जो कहते हैं हम, या अपना प्रीवियस डेटा आप मैच कीजिए कि आपने किस वे में, एक तरीके से कह सकते हैं कि लास्ट वीक में आपने कितनी स्टडी की, कितने आवर्स टोटली, और उसका आउटपुट कितना था, मार्क्स कितने आए टेस्ट में, और उसे इस वीक से मैच कीजिए, इस मंथ से मैच कीजिए। देन गो फॉर द ईयर 1। आप गारंटीडली आप एक ऐसा शेड्यूल प्लानर। तो बिकमिंग शेड्यूल अवॉइड्स द डिप्रेशन। पहली चीज,
अगर आपने एक शेड्यूल्ड प्लान बनाया हुआ है, पहले से प्री प्लान है कि आपको दिन में क्या करना है, आप वो काम को अगर करने के लिए आपके पास विल पावर है, कॉन्फिडेंस है, देन यू कैन गो फॉर इट, और डिप्रेशन आपको वो नॉक नहीं कर पाएगा, इट्स माई गारंटी। सेकेंड थिंग जो आती है वो आपका माइंड रिफ्रेशमेंट के तरीके, आपका सोशल सर्कल, आपके जो मतलब कि फ्रेंड्स हैं, आप कैसे फ्रेंड्स के बीच में रहते हो, आप कैसी बुक्स को पढ़ना प्रेफर करते हो एक्स्ट्रा टाइम में, आप कैसे मतलब कि आपका जो मेंटल ग्रोथ है वो कैसा हो रहा है, आप कैसे एनवायरमेंट में रह रहे हो, ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं मेनली डिप्रेशन को। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं और वो अगर आपको कुछ चीजों से डरा रहे हैं, कुछ चीजों से मतलब कि कहते हैं कि एक आपको हैवॉक बना रहे हैं, तो वहां से आप डिप्रेस हो सकते हो कि वो मेरा फ्रेंड कह रहा है कि उसके इतने मार्क्स आ जाएंगे, बट आई एम नॉट, वो इस मैच में उसने इतने रन बना लिए, बट आई एम नॉट, वो इस फील्ड में इतना अच्छा कर सकता है, बट आई एम नॉट। तो ये जो चीजें हैं ये डिप्रेशन होती है, ये मैंने आपको बताई फील्ड वर्क डिप्रेशन के बारे में, यानी कि ऐसे टाइप के डिप्रेशन जो कि वर्क की वजह से हो रहा है, जो कि मतलब आप रेगुलर डेज में जो हम डिप्रेशन फील करते हैं, ये उसके बारे में बताया मैंने। इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए एक सबसे इजी तरीका है कि अपने शेड्यूल टाइम टेबल बनाइए वीकली 6 डेज का। 7 डे, अगेन आई एम टेलिंग 7 डे आपको फ्री रखना है, क्योंकि 7th डे आप सिर्फ अपने आप को टाइम दीजिए कि मैंने पूरे वीक में क्या पढ़ा, मे बी यू कैन कॉल इट रिविजन ऑल्सो, और अदरवाइज आप समराइज कीजिए अपने माइंड के थ्रू, जनरेट कीजिए थॉट्स कि मैं नेक्स्ट वीक में अपने इफिशिएंसी को किस तरीके से इंक्रीज कर सकता हूं। तो ये छोटी सी चीज मैंने आपको बताई यहां पर। अब आगे मैं चलता हूं, फील्ड वर्क डिप्रेशन के बाद सेकेंड स्टेज जो है डिप्रेशन का, वो ये है कि आपको किस तरीके से मतलब कि एनालिसिस डिप्रेशन को हटाना है। एनालिसिस डिप्रेशन मतलब कंटिन्यूअसली अगर आपके रिजल्ट्स पुअर आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली अगर आप नीचे मतलब कि बिलो रैंक्स में आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे स्पोर्ट्स में, कंटिन्यूअसली आप मतलब कि हिट हो रहे हैं किसी से, बार बार एक ही चीज आपको परेशान कर रही है, हैवॉक हो रहे हैं, तो वहां से एनालिसिस डिप्रेशन आता है। आप अपने आप को खुद को एनालाइज करने चले जाते हैं कि मैंने इतना मेहनत किया, इतनी देर पढ़ाई की, इतनी देर प्रैक्टिस की, देन ऑल्सो रिजल्ट वाज सेम। तो ये जो एनालिसिस डिप्रेशन है ये भी बहुत मतलब कि कहते हैं एक अलग स्टेज का डिप्रेशन है। यहां पे भी आदमी बहुत ज्यादा फील करता है डिप्रेशन, गिल्ट फील करता है कि कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, मैं इसके कैपेबल नहीं हूं, अपनी कैपेबिलिटी लूज करता है, कॉन्फिडेंस लूज करता है, और उसी के साथ साथ वो अपनी एबिलिटी को भी कहीं ना कहीं किल कर रहा है, लूज कर रहा है। उसे ये भी अंदाजा नहीं हो पाता है कि उसे किस तरीके से काम करना है आगे अपनी लाइफ में। तो उस वे के डिप्रेशन को अगर आप ऐसा कभी फील करते हैं तो आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है अपनी लाइफ में। टेक अ हेल्दी फूड, या यू हैव राइट, आप सही खाना खाइए, मतलब कि वेजिटेरियन फूड खाइए। उस टाइम पे अगर आप वेजिटेरियन फूड खाइए, इसका बेसिकली कोई साइंटिफिक एक्नॉलेजमेंट नहीं है, बट मैंने भी इसे मतलब कि ट्राई किया और इट वाज हेल्पफुल। आप खाना खाइए, देन टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स से बातें कीजिए, अपने पेरेंट्स से बातें कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए, मोटिवेट होने के लिए, नॉट टू डिमोटिवेट। अगेन आई एम सेइंग ऐसे लोगों से दूर रहना जिनसे आपको लगता है कि वो मुझे बहुत ज्यादा हैवॉक दे रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। मे भी किसी के घर में ऐसा एनवायरमेंट हो सकता है, किसी के ट्यूशन में, किसी के फ्रेंड सर्कल में। तो ऐसी जगहों से आपको स्प्लिट आउट रहना है। उसके बाद आपको उन लोगों के पास जाना है जहां से आपको लगता है कि वो मुझे मोटिवेट कर सकता है, या फिर मैं उसको कंपीट कर सकता हूं। एक कंपीटिटर की तरह भी आप अपने फ्रेंड्स को ढूंढ सकते हैं कि यार इस बार हम अपने एक दूसरे को कंपीट करेंगे। तो इस तरीके से जब आप कॉम्पीट करेंगे, एक बार भी अगर आपने उनके सामने विक्ट्री ली है, एक बार भी अगर आप मैच जीते हैं, एक बार भी अगर ज्यादा स्कोर आया है, देन यू विल बी फीलिंग बेटर, आप मोटिवेटेड फील करेंगे। और जो सबसे इजी तरीका है डिप्रेशन से दूर रहने का है, वो है बीइंग मोटिवेटेड, बीइंग सेल्फ मोटिवेटेड, बीइंग सेल्फ कॉन्फिडेंट, एंड ऑलवेज बीइंग सेल्फ मेड पर्सन्स को आप देखेंगे, आपने बहुत कम देखा होगा सेल्फ मेड पर्सन्स को कि वो डिप्रेशन में जाते हैं, बिकॉज दे नेवर गो इन डिप्रेशन, क्योंकि उनके पास इतना सारा आइडिया है, इतने थॉट्स उन्होंने लिख के रखते हैं वो मॉर्निंग में कि मुझे आज ये करना है, ये उनको सोचने का टाइम नहीं मिलता है। इन अ सिंपल वे मैं आपको कहूं तो आपके पास सोचने का टाइम नहीं होना चाहिए कि यार ये मैंने किया, ये गलत था या ये सही था। आफ्टर गोइंग कंप्लीटिंग योर वर्क आपको वो सोचना है। आप अपने सारे काम खत्म कीजिए पूरे दिन के, जब आप सोने जाते हैं तब 5 मिनट में सोचिए कि क्या एनालाइज कीजिए, आज मैंने जितना इफेक्टिव वर्क किया है वो सही था या नहीं। ओके, लेट्स कम टू थर्ड टाइप ऑफ डिप्रेशन, वर्कलेस डिप्रेशन। दिस डिप्रेशन बिकम्स वेरी टेंटेटिव, मतलब कि बहुत ज्यादा लोगों में पाया जाता है, खास करके टीन एजेस में, यानी कि मेरी एज में, आपकी एज में, और जितने भी लोग इन वीडियो को देख रहे हैं उस एज में। ये होता है वर्कलेस, यानी कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर प्लेइंग ऑल्सो, हम बाहर भी जा रहे हैं, हम सारी चीजें रेगुलर लाइफ में कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर डिप्रेस्ड। हमें कहीं मोटिवेशन फील नहीं हो रहा है, हम कुछ अलग करने के लिए मतलब कि मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ क्रिएटिवनेस, इमेजिनेटिव आइडियाज। तो आप इस फेज के डिप्रेशन से निकलने के लिए सिर्फ एक चीज कर सकते हैं
कि आप इमेजिनेटिंग आइडियाज को सोचिए, आप सोचिए कि आप किस तरीके से कुछ नया इनोवेटिव कर सकते हैं, अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। एंड सेकेंड थिंग इज कि पैशन को क्रिएट कीजिए। Nobody can help you in this type of depression। आप इस तरह का डिप्रेशन अगर पेरेंट्स के पास, किसी मेंटर के पास या किसी टीचर के पास लेके जाएंगे तो वो आपको हेल्प आउट नहीं कर सकते। अ सिंपल सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ दिस टाइप ऑफ डिप्रेशन इज कि आप अपने आप की पैशन को, अपने पैशन को क्रिएट कीजिए कि मुझे इस फील्ड में मैं कुछ कर सकता हूँ, ये इस सब्जेक्ट पे मैं कुछ रिसर्च कर सकता हूँ, इस पे मैं, इस टॉपिक पे मैं ज्यादा कुछ बोल सकता हूँ, मैं वीडियोस बना सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, आई कैन सिंग म्यूजिक, और मैं कुछ भी अलग ऐसा कर सकता हूँ। अगर आपको फिजिकली स्ट्रांग है, आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग है और आपको क्रिएटिवनेस में नहीं जाना है तो आप मार्शल आर्ट्स, कॉम्बैट सीख सकते हैं, आप अच्छे स्किल फाइटर बन सकते हैं, आप काफी चीजें ऐसी हैं अपने लाइफ में। तो ये जो होता है ये वर्कलेस मतलब कि वर्कलेस कंडीशन में होता है, यानी कि जो मैक्सिमम 80% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया फेस दिस टाइप ऑफ डिप्रेशन इन वन ऑफ देयर एज टाइम। तो इस टाइप के डिप्रेशन में आप निकलने के लिए सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं कि बस अपने आप को वर्क से ज्वाइन कर लो। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप पढ़ाई छोड़ करके अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाइए, आपका जो रेगुलर शेड्यूल चल रहा था उसके साथ ही कहीं टाइम मैनेज करो कि आप अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को भी एक छोटा सा टाइम दे पाओ। वीक में एक बार ही सही आप पेंटिंग के लिए निकलो, यू गो फॉर साइकिलिंग, यू शुड गो फॉर लाइक स्विमिंग और लाइक दैट अदर थिंग्स जो आपको अच्छा लगता हो। आप जॉब के लिए गार्डन में जाइए वीक में एक बार, या फिर कुछ ऐसा करो कि आपका माइंड मोटिवेटेड रहे। कहता ना कि एक ऐसी चीज अपने लाइफ में फिक्स कर लो कि जिसके लिए आप काम करते रहे लगातार। जिनके पास ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं, वो तो एक पॉइंट पे फिक्स है कि हमें यहां जाके रुकना है, बट जिनके पास नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि उनसे लो है, वो भी इक्वल में ही है, सारे स्टूडेंट्स इक्वल में ही है। तो हमें क्या करना है, बस एक चीज को फिक्स करना है शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए। कितने लोगों को आपने देखा होगा लॉन्ग टर्म गोल सेट करके रख लेते हैं कि हम इस एज पे ये बनेंगे, हम इस एज पे ये, मतलब कि क्लियर होते हैं अपने माइंडसेट से और वो उस हिसाब से एक्ट कर लेते हैं। बट वही अगर हम सोचते हैं कि हम इस एग्जामिनेशन में इतने मार्क्स लाएंगे, इस मैच में ऐसा परफॉर्म करना है, इस स्पोर्ट्स में हमें ये करना है, इस ईयर हमें ये करना है, हम वो उतनी देर तक वो कैपेबिलिटी नहीं रहती है कि हमारी 6 महीने बाद अगर मैच है तो मैं कंटिन्यूअसली डेली 6 महीने 1 घंटे प्रैक्टिस करने जाऊं। ये सारी चीजें सभी की अपनी अपनी पर्सनल कैपेबिलिटी पे, इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करती है। तो आप एक ही चीज कर सकते हैं, जनरली आपको अपनी कैपेबिलिटी दूसरों से बेहतर पता है, कोई और आपको ये नहीं बता सकता है कि आप कितने कैपेबल हैं, आप क्या कर सकते हैं, बिकॉज यू बेटर नोस व्हाट यू कैन डू। तो आप आगे बढ़िए, आप अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जनरेट कीजिए, आप अपना टाइम निकालिए शेड्यूल में से। और फाइनली आई एम सेइंग, डिप्रेशन से मैं खाली आपको टिप्स दे सकता हूं, ट्रिक्स दे सकता हूं निकलने के, और मेथड्स बता सकता हूं कुछ भी फर्दर, बट मैं आपको ये नहीं कह सकता हूं कि मैं आपको डिप्रेशन से बाहर ले ही आ सकता हूं, बिकॉज मोटिवेशन आपको प्रोवाइड, सेल्फ मोटिवेट जब तक आप नहीं होंगे तब तक आप डिप्रेशन से फाइट करते रहेंगे। हो सकता है एक स्टेज ऑफ टाइम के लिए आपको ये वीडियो देख के ऐसा लगता हो कि हाँ हम लोग सही हैं, आपको मोटिवेशन फील हो, बट आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू मंथ और इवन में ईयर आपको फिर से वो एक स्मॉल फेज का डिप्रेशन फेस करना ही पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में कभी भी आपको ये स्मॉल फेज के डिप्रेशन फेस ना करने पड़े, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाइए, एक शेड्यूल बना लीजिए, अपनी डाइट फिक्स कर लीजिए, अपना पैशन ऑफ इंटरेस्ट लिखिए, और सबसे जो मेन चीज मैंने आपको बताई, मॉर्निंग में उठते ही अपने डेली शेड्यूल पैटर्न को एक पेपर पे लिख लीजिए, कहीं पे भी रफ में भी, कि आपको इतने बजे से पहले ये चीजें करनी है, इतने बजे से पहले ये चीजें, पहले इतने बजे तक मत लिखिए, बिफोर 12, यानी कि अगर आप 11 तक खेल रहे हैं क्रिकेट तो भी आपको ऐसा माइंड में आना चाहिए कि आप 11 से 12 में यार मुझे वो कंप्लीट करना है काम। तो ये चीजें हैं जो स्मॉल चीजें हैं, आप माइंडसेट से टैकल कर सकते हैं, अपने माइंडसेट से डिप्रेशन को मतलब कि डिफीट कर सकते हैं। इतनी भी कोई बड़ी चीज नहीं है कि मतलब यार हम किस तरीके से करें। बाकी जो लोग कहते हैं कि डिप्रेशन में था वो या उस वजह से उसने कुछ कर लिया या ऐसा हुआ, तो आई थिंक कि वो रॉन्ग स्टेज है, आपको उस तरह से होना नहीं चाहिए। अगर आप फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप डिप्रेस्ड हैं, मतलब कि आप एक कहते हैं एक पोजीशन पे होल्ड है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो मैं कहता हूं होल्ड रहिए टाइम के साथ, डोंट बिकम बैड। अगर आपने कोई ड्रीम सोचा है, आप उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप उसमें कुछ भी मतलब कि नया नहीं कर पा रहे हो, कुछ इनोवेटिव नहीं कर पा रहे हो, या तो आप अपने ड्रीम में बढ़ रहे हो बट आपको लाइफ में डिप्रेशन फेस हो रहा है, तो आप वहीं पे होल्ड कीजिए स्टडी कुछ मोमेंट्स के लिए, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए। आप देखिएगा वो थॉट अपने आप कहीं ना कहीं चला जाएगा। जो बेसिक रीजन है इन सब चीजों का ये है कि हम जो डिप्रेस फील करते क्यों है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे थॉट्स जनरेट होते हैं। एक रात की नींद में आप 10,000 से ज्यादा ड्रीम्स देखते हैं, उसमें से 2 या 3 को आपका आई जो है कॉर्निया के साथ मैच करके विजन कर पाता है। इसकी वजह से आपके माइंड में थॉट्स आते हैं। इसीलिए तो आप सोचिए कि आप मॉर्निंग में उठते हैं, जैसे आपको थाउजेंड्स ऑफ थॉट आते हैं किसी भी एक चीज को देखने के बाद, बट आप 1 और 2 को क्लिक करते हैं कि मुझे ये करना है एंड दिस इज द बेटर।
सो दिस थिंग वाज जनरली आई वाज टेलिंग यू कि आप कैसे अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, कैसे आप बीइंग मोटिवेटेड हो सकते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी आप मोटिवेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमें कभी भी अगर हमें लगता है कि कोई सामने वाला पर्सन डिप्रेशन फेस कर रहा है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना है, उसे उसी पोजीशन पे कोशिश करना है कि होल्ड रखें हम कुछ देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए स्टेडी रखें वहां पे, उसको मतलब कि अनकॉन्शियस नहीं होने देना है वहां से कि नहीं यार मैं नहीं कर पा रहा हूं, आई एम बैक, आई एम बैक, उसको बैक नहीं जाने देना है किसी भी पोजीशन में। आप उसे कहिए कि यू हैव टू रेजिस्ट, आप उसे मोटिवेट कीजिए एक तरीके से कहो। एंड अगेन आई एम सेइंग सेल्फ मोटिवेशन इज द बेटर वे। ओके, आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को सारे कंटेंट्स इसमें समझ आ गए जो मैंने समझाने की कोशिश की, जो अलग अलग टाइप के डिप्रेशन थे और जो भी मैंने मतलब कि जो भी डेटा एनालाइज किया था कि किस बेसिस से मैं डिप्रेशन से बाहर आ सकता हूं अगर आई एम डिप्रेस। तो इन सब चीजों से आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं इजीली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट योर रिव्यूज इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। और थैंक्स फॉर लास्ट वीडियो आक्रमण ऑल्सो, यू हैव गिवन टू मेनी व्यूज, थैंक्स फॉर ऑल दोस एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।